All Prabhujis and Matajis, Dandavat Pranam. Dandavat Pranam to all of them. Hari Bol, Hare Krishna. Prabhu, my humble request to all of you today is, please hear this class very, very carefully. This is going to be not so heavy, but very important class. आज का क्लास बहुत महत्व का है, खास करके हमारे जैसे लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं हरि नाम का जपा के अंदर स्टेडीनेस और कंसिस्टेंसी रखने के लिए। तो जो कुछ भी मैंने 25-30 साल के अंदर जो कुछ भी देखा है, सुना है, अनुभव किया है, उस पर हम चर्चा कर लेंगे, जिससे हम सावचेती रखें, हम ऑन गार्ड रहे, हम अलर्ट रहे कि क्या क्या आगे आने वाला है हमारे जीवन में जपा के अंदर टेस्ट बढ़ाने के लिए। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज टेक दिस क्लास वेरी सीरियसली, और आई विल ऑल्सो ट्राई टू टेक दिस क्लास ऑल्सो सीरियसली इन माई लाइफ। प्रभु जी, सो आई स्टार्ट। प्रभु जी, थोड़ा 5-1 मिनट ज्यादा भी होगा ना प्रभु जी, पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं देख रहा हूँ कि जरूरी है ये क्लास अभी हमारे जीवन में। सो थोड़ा 5 मिनट ज्यादा भी जाएगा तो प्लीज टॉलरेट मी टुडे। प्रभु जी, आई बीन इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर जो है ना प्रभु, बहुत टर्नओवर होता है। टर्नओवर इन द सेंस, आप 2-3 साल के अंदर जो ग्रुप ऑफ लोग आते हैं शेयर बाजार में खरीदने के लिए, बेचने के लिए, रुपया कमाने के लिए, और 2-3 साल के बाद में वो सब चीज, वो ऑलमोस्ट 70-80% लोग चले जाते हैं और नया 70-80% दूसरे लोग आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट में खाली होता है, वो ग्रुप लोग इतना का उतना ही रहते हैं और अंदर कंट्रोल थोड़ा ज्यादा ही होता रहता है। लेकिन प्रभु, वो जो है ना, चूना लोग चले जाते हैं, 15-20% ही जो है स्टडी लोग रहते हैं, बाकी का 80% जो है नया ही ग्रुप हो जाता है। थोड़े थोड़े समय के बाद में पूरा पूरा ग्रुप ही चेंज होता ही रहता है, और आपको लगता है वो किधर चला गया, क्योंकि वो गया। वो क्यों होता है प्रभु? उसने इतना नुकसान कर लिया था मार्केट के अंदर सट्टा करने की वजह से कि वो पीटा जाता है, और पीटा जाने के बाद में उसके पास कुछ भी नहीं होता तो वो चला जाता है। लेकिन दूसरे लोग को वापस पैसे की भूख होती है, और वो देखता भी है कि ये आदमी जो है प्रभु, ये मार खाया है, पीटा गया है सट्टा के अंदर, फिर भी वो आता है क्योंकि वो उसको लगता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और फिर आता है वो भी पीटा जाता है। वही हिसाब से वो साइकिल घूमती रहती है प्रभु, और टर्नओवर चलता रहता है। इतना टर्नओवर होता है प्रभु, मैं देखता रहता हूँ स्टॉक मार्केट में, नया ही लोग आते रहते हैं, लोग जुड़े जाते रहते हैं और नए लोग आते रहते हैं। उसी हिसाब से हमारे हरेक इस्कॉन के मंदिर के अंदर भी आप देखना प्रभु जी, उधर भी बहुत टर्नओवर होता है। टर्नओवर इन द सेंस ऐसा होता है प्रभु कि डिवोटीज जो है, जितने डिवोटीज आप देखते हो ना, 5-7 साल के बाद में 15-20% जो है हार्ड कोर सिंसियर कमिटेड फोकस फिक्स्ड अप डिवोटी रहते हैं। वो जाते नहीं है प्रभु, क्योंकि वो सीजन डिवोटी हो जाते हैं। लेकिन 70 से 80% घूमते हैं प्रभु, चला जाते हैं, क्योंकि माया का अटैक ऐसा आता है, वो हड़बड़ा जाते हैं, और वो हड़बड़ा जाने के बाद में प्रभु जी वो मैनेज नहीं करते, वो बैलेंस नहीं रख सकते, उनको बहुत संघर्ष होता है, और वो संघर्ष होने की वजह से जो है प्रभु अपना कमिटमेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस का मेंटेन नहीं कर सके, और वो चला जाता है। प्रभुपाद का जो एक स्टेटमेंट है ना प्रभु, डोंट बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज कम इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस, बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज स्टेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत रियलाइज स्टेटमेंट है प्रभु, बहुत रियलाइज स्टेटमेंट है, क्योंकि माया का अटैक जबरदस्त होता है। तो वो जो है प्रभु जी, हर एक मंदिर के अंदर जो है ग्रुप चेंज होता रहता है। वी हैड सम एक्सेप्शन, राधा गोपीनाथ मंदिर में थोड़ा समय एक्सेप्शन था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ प्रभु जी, चुने डिवोटीज इतने कमिटमेंट नहीं दिखा रहे जितने नए डिवोटीज आते हैं, क्योंकि माया का अटैक मारता रहता है। उनका कसूर नहीं है, प्लीज रिमेंबर, माया का अटैक इतना स्ट्रांग होता है प्रभु जी कि वो बेयर नहीं कर पाते। नाउ कमिंग बैक टू अवर जपा प्रोग्राम प्रभु, जपा प्रोग्राम में सबसे ज्यादा टर्नओवर होगा, सबसे ज्यादा, मोर देन अवर हमारे मंदिर से भी ज्यादा जपा में टर्नओवर में बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो है प्रभु, उसके अंदर बेसिक रीजन ये है प्रभु कि कलयुग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे गौड़ीय संप्रदाय की दृष्टि से सिर्फ 2 ही चीज है, हरिनाम और वैष्णव सेवा, नामे रुचि और जीव दया। ये 2 ही चीज के ऊपर पूरा जो है प्रभु जी कृष्ण भक्ति अवलंबन है। आप अगर ये 2 चीज आपके स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बहुत ही सीरियसली ले लोगे ना प्रभु, तो जो है प्रभु आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत ही फास्ट होती है।
बहुत ही फास्ट होती है। जीवे दया और हरिनाम, नामे रुचि जीवे दया, ये दो चीज के ऊपर ही हमारा पूरा कृष्ण भावनामृत की प्रोग्रेस डिपेंडेबल है। नो डाउट दूसरी सब चीज जो हम कर रहे हैं ना, वो प्रभु इसको ही प्रोत्साहन देने के लिए है। कलयुग के अंदर ये दो ही चीज है, इसलिए महाप्रभु हमेशा कहते रहते थे जीवे दया और नामे रुचि, ये दो चीज पे ही डिपेंडेबल है। अभी प्रभु जी माया को भी पता है, माया को भी पता है प्रभु जी कि अगर जो है भक्त कोई भी सीरियसली जो है ना, सीरियसली कृष्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस में आया और ये दो चीज क्या आएगा कि नामे रुचि और वैष्णव सेवा, ये दोनों पे बराबर ध्यान दिया उसने और उस पर फोकस किया ना, तो माया आपके लिए ओवर टाइम काम करेगी, आपको खींचने के लिए, आपको बाहर निकालने के लिए। She will work overtime to completely make you, completely take you out from devotional life, क्योंकि उसको यही रिस्पॉन्सिबिलिटी कृष्ण ने दिया है कि आप देखते रहना कि जो एकदम जेन्युइन डिवोटी है उसी को ही कृष्ण कॉन्शियसनेस देना चाहिए, क्योंकि नहीं वो जो है प्रभु वो इज नॉट कैपेबल और इज नॉट परफेक्ट, उसको मेरे को गोलोक वृंदावन में नहीं लेके जाने का है, उसको शुद्ध भक्ति का टेस्ट नहीं देने का है। सो माया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करती रहेगी प्रभु, और जब वो देखती है कि ये भक्त जो है ये दो चीज के ऊपर ध्यान देता है, प्रभु वो ओवर टाइम करेगी आपको बाहर खींचने के लिए। अभी नाउ प्रभु जी वी विल नॉट सो मच डिस्कस अबाउट वैष्णव सेवा और जीव दया के ऊपर, हम ज्यादा करके नाम या रुचि पे ध्यान देंगे अभी, क्योंकि हमारा काम ही यहाँ पे हम लोग साथ में ज्यादा रहते हैं, अब जपा को बढ़ाने के लिए। नाउ प्रभु जी आप थोड़ा देखना प्रभु जी, आप अनुभव करना, जो क्योंकि हम लोग अभी ऑलमोस्ट 10-11 महीना हो गया, अभी हम लोग ऑलमोस्ट एवरी डे हम रोज मिलते हैं। आप देखना प्रभु, जो भक्त ने जो है ना अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर ये नामे रुचि के ऊपर इतना ध्यान दिया है, इतना फोकस दिया है, इतना कमिटमेंट दिया है, नो डाउट उसका भी हम बताएंगे कि वो कैसा कर पाया है, उसको भी माया का अटैक बहुत आया है प्रभु, वो किस तरह से बाहर निकला है, वी विल सी टू इट। लेकिन आज के दिन आप देखना कि जो भक्त ने ये इसको बहुत सीरियसली लिया है, वो अपने अपने कंसिस्टेंसी दिखाता है, हर एक दिन जो है आ जाता है सुबह के टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में, एक ही सेशन में, एक ही सिटिंग के अंदर पहली 16 राउंड्स खत्म करता है, सैटरडे संडे के दिन 32 वाला करता है, महीने में एक दिन 64 करता है, 128 करता है निर्जल में, हरिदास ठाकुर डिसिप्लिन 192, जो उसने एकदम फोकस कर दिया है प्रभु। आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप वो भक्त को पूछना, और पूरा जब भी बैठता है तब माइंड को पकड़ पकड़ करके कृष्णा के ऊपर ही फोकस करता है, और कॉन्शियसनेस एकदम ही ऐसा ही सीरियस है, आई जस्ट वांट टू बी सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, और वो तृणावती सुनिचर्य का कॉन्शियसनेस पकड़ करके ही वो याचना के साथ में कृष्ण जपा करता है। तो प्रभु आप देखना प्रभु, वो भक्त की कॉन्शियसनेस इतनी जबरदस्त नरिष्ट हो जाती है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी इतनी कंप्लीटली ब्लिसफुल हो जाती है प्रभु जी। मैंने कितने डिवोटीज को देखा, और इनफैक्ट हमारे ग्रुप के अंदर भी देखता हूँ कितने भक्त लोग मुझे टेलीफोन करके बोलते हैं कि प्रभु ये जपा से हमारा पूरी लाइफ चेंज हो गई। कोई भक्ति को तो मुझे ऐसा वहां तक चले जाते हैं कि इतने साल जो हमने भक्ति किया ना, कृष्ण ने हमको इसका फल दे दिया। इट इज बिकम सो इम्पोर्टेंट, और प्रभु जी एकदम प्रैक्टिकल है। आप देखना प्रभु आपकी लाइफ के अंदर जो है ये अगर आपने स्टडी 2-3 महीना भी किया ना, आप यू विल बी ऑन अ कंप्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर। अभी ये जो डिवोटी है ना प्रभु जी, ये ऐसे डिवोटी है जो बहुत ही संघर्ष करके उसने कृष्ण कॉन्शियसनेस में नाम रुचि के ऊपर पहला ही प्राधान्य दिया है, पहला ही फोकस दिया है। अभी हमारा क्या प्रॉब्लम होता है, हमारा प्रॉब्लम ये होता है प्रभु जी, हम उनको देखते हैं क्या कितना ब्लिसफुल है, कितना सीरियस हो गया, कितना आनंदित है, और प्लस हमको स्क्रिप्चर भी बताता रहता है कि हरि नाम इज एवरीथिंग, हरे कृष्ण महामंत्र इज एवरीथिंग। कलयुग के अंदर यही है, महाप्रभु ने उसी पे आधार दिया है। प्रभुपाद जी ने भी कहा है 99% ऑफ योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज इन चैंटिंग द होली नेम। ये सब चीज हम सुनते हैं और प्लस भक्तों को भी देखते हैं प्रभु, तो हमारा भी उत्साह आता है और हमको भी लगता है कि हम भी ये जपा करें। ये मेजोरिटी लोग इस तरह से होते हैं, तो वो लोग भी प्रभु जी आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, और दूसरी जगह पे भी जाते हैं जपा के अंदर। अभी क्या होता है प्रभु, उनका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है, उनका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, उनका जो है हार्ड कोर क्लैरिटी इतनी नहीं है, उतना कन्विक्शन नहीं है। अभी क्या होता है उधर प्रभु जी वो जपा करने आता है, सीरियसली इसी तरह से सुबह में आ जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में आता है, संघर्ष करता है, माइंड को फोकस करने की पूरी कोशिश करता है। उस समय माया का अटैक, जैसे मैंने कहा, वो ओवर टाइम करती है आपके लिए। ऐसा प्रेशर आता है माया का प्रभु, ऐसा प्रेशर आता है
फैमिली का प्रॉब्लम देती है, घर का प्रॉब्लम देती है, बिजनेस का प्रॉब्लम देती है, हेल्थ का प्रॉब्लम देती है, माइंड में अनर्थ का प्रॉब्लम आता है। ऐसा आपको हिला देता है प्रभु, ऐसा आपको हिला देता है। अभी वो जब भी हिलाता है ना प्रभु, मेजॉरिटी टाइम भक्त हिल जाता है। उनका कसूर नहीं है प्रभु जी, क्योंकि उसने भी इतना अनुभव नहीं किया होता था, इतना हो जाता है। कभी कभी मुझे भक्त लोग बोलता है, अरे प्रभु ये हरिनाम जब चालू किया ना, इसके वजह से प्रॉब्लम आया। हरिनाम जो है इतना कन्विक्शन के साथ में नहीं करता तो पीसफुल हो जाता हूँ। मेन रीजन ये है कि माया का अटैक बहुत ज्यादा आ गया और ही कुड नॉट एब्जॉर्ब इट आउट। प्रभु हिल जाता है, हिल जाता है प्रभु। आई कैन टेल यू कितने लोग दिखता हूं मैं। इसलिए जो है ना प्रभु, आप देखना भक्त लोग बहुत आते हैं, लेकिन भक्त चाहते भी है और दूसरे भी आते रहते हैं। टर्नओवर घूमता रहता है प्रभु, टर्नओवर घूमता रहता है। उनके कसूर नहीं है प्रभु। इट इज अ बिग फाइट, इट इज अ बिग फाइट। और आप देखना थोड़े समय के बाद में जो है ना प्रभु, आप जैसे ढीले हो जाते हो ना, आप हाथ छोड़ देते हैं। अच्छा माया मैं जपा में नहीं जाता हूँ, चलो मैं ये एसोसिएशन में नहीं जाता हूँ, आप मेरे को इतना हैरान मत करना। तो आप जो शांत हो जाते हो। और शांत हो जाने के बाद में थोड़े समय के बाद में प्रभु आप देखते हो कि ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम था ही नहीं। अननेसेसरी में डिस्टर्ब हो गया, अननेसेसरी मैंने जपा का एसोसिएशन छोड़ दिया और उसको गिल्ट होने लगता है कि मैंने खोटा काम कर दिया। और वो जो है फिर वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसकी कंटेमिनेशन, उसकी हैबिट, उसकी प्रैक्टिस ढीली हो जाने के बाद वजह से प्रभु जी वापस नहीं आ पाता है। दिस इज व्हाट ए रियल प्रॉब्लम दैट हैपेंस प्रभु। ऐसा अटैक आ जाता है और अटैक के अंदर वो ढीला हो जाता है और ढीला हो जाने के बाद में उसको कंटेमिनेशन आता है। वो कंटेमिनेशन और उसकी हैबिट और कंडीशनिंग बढ़ जाती है और वो वजह है वापस उसको आना है। वो कन्विंस भी हो गया कि आई वाज बीइंग चीटेड बाय माया, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल नहीं हो सकता है प्रभु। वो आ नहीं पा रहा है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में पहले के जैसे शेड्यूल नहीं बना पा रहा है और उसको लगता है कि माया ने मेरे को चीट कर दिया है। कितने डिवोटीज मुझे मिलते हैं प्रभु जी, मुझे बोलते हैं प्रभु पहले जैसा मैं जपा करता था ना, मुझे बहुत इच्छा है ऐसा जपा करने के लिए, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये, और अब मैं नहीं उठ पाता हूँ सुबह में, मैं जल्दी उठ नहीं पाता हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम होता है सुबह में, ये कॉम्प्लिकेशन, ये हजार चीज आ जाती है। क्यों? क्योंकि कंडीशनिंग बहुत डीप रूटेड हो जाती है और माया ने अपना ओवर टाइम करके आपको बाहर से खींच के बाहर निकाल दिया। राधानाथ महाराज एक स्टेटमेंट देते हैं, इतना मुझे टच हो जाता है प्रभु जी, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। महाराज कहते हैं कि मैंने कितने डिवोटीज ऐसे देखे जो रोज सुबह में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में सब 16 माला करते थे, सीरियस होते थे, लेकिन एक बार उनको ये अटैक आ गया माया की वजह से और वो चले गए। और फिर उनको समझ में भी आया कि मैंने जो है ये खोटा काम किया, लेकिन फॉर द होल लाइफ वो सुधरने की पूरी कोशिश करते हैं, वापिस पहले के जैसा नॉर्मल होने के लिए। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा है, महाराज बता रहे हैं कि मैं पूरे जीवन देखता हूँ कि वो व्यक्ति वापस पहले के जैसा हो ही नहीं पाता है, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग और उसकी हैबिट इतनी डीप रूटेड हो जाती है, प्रभु वो वापस नहीं आ पाता है। वेरी वेरी दुर्दैव स्थिति, और हमको भी पता होता है प्रभु कितना संघर्ष हो रहा है। प्रभु ये बहुत बड़ी फाइट है, बहुत बड़ी फाइट है ये कृष्ण, ये माया के सामने टक्कर देने की, क्योंकि ये इसपे माया सबसे ज्यादा प्रेशर देगी आपको इधर से बाहर निकालने के लिए। क्योंकि उसको पता है अगर ये भक्त ने अगर ये दो चीज बराबर सीरियसली ले लिया, नाम रुचि और वैष्णव सेवा, अगर ये दो पर बराबर ध्यान दिया ना, तो मैं उस पर फिर बाद में वो फिक्सअप हो गया तो मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जैसा मैंने आपको बताया, जो भक्त जो है सुबह में बराबर फिक्सअप हो गया ना प्रभु, अब किसकी कॉन्शियसनेस देखना, इज ऑलवेज ब्लिसफुल। क्यों? क्योंकि उसको जो है ना, जो चीज कलयुग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो उसको मिल गई है। और इसलिए माया को भी पता है कि उसको ये चीज तो मैं जितना हो सके उतने देने की कोशिश करूंगी नहीं, अलाउ ही नहीं करूंगी, पूरा टाइम उसमें देंगी। उसके लिए प्रभु जी हमको पूरा हृदय देना पड़ेगा, पूरा कमिटमेंट देना पड़ेगा, पूरा एनर्जी इसके ऊपर देनी पड़ेगी। और जैसा महाराज बोलते हैं कि टू गेट द टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम, यू शुड हैव ह्यूमिलिटी, you should have प्रभु जी serious service attitude, you should have a strong determination। और प्रभु जी फाइनली एक स्टेज तो आपके लाइफ में आ जाएगा प्रभु, आपको एक चीज भी माया मांग लेगी, और माया कृष्णा कृष्णा माया के थ्रू मांग लेगी और आपके पास ये मांगेगी कि क्या आप ये हरि नाम का टेस्ट प्राप्त करने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो, कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हो। बिजनेस, हेल्थ,
फैमिली, बहुत चीज उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज करके भी आप प्रायोरिटी कृष्ण कॉन्शियसनेस जपा को छोड़ोगे नहीं। अगर आप वो स्टैंडर्ड आप मेंटेन कर पाओगे तभी कृष्ण हरिनाम का टेस्ट देगा। प्रभु इतना जल्दी नहीं देगा। हाँ, आपको हमारे जैसे लोग जो होते हैं ना, उसको गुड़ी गुड़ी रहता है प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा जपा में भी टेस्ट आता है, लेकिन थोड़ा वापस मार मार खाते हैं, वापिस आते हैं, वापिस मार खाते हैं, और ज्यादा डीप हो जाता है तो फिर चले जाते हैं। ऐसा बहुत बार देखा है। अभी जो है प्रॉब्लम ये हो जाता है, प्रभु अभी इसमें से कैसे बाहर निकले, कैसे बाहर निकले। हमको जो है पता चल गया है कि मैं वो पहले जैसा वो सिंसियर हार्डकोर डिवोटी नहीं हूं, मेरी उतनी स्थिति नहीं है, और मुझे हरिनाम करना भी है क्योंकि मुझे पता है इसमें ही आनंद है। लेकिन माया का अटैक इतना जोरदार आता रहता है कि वो माया का अटैक के सामने मैं हिल जाता हूँ, मैं हिल जाता हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ उतना हार्डकोर कमिटमेंट। तो एक बाजू जो है मेरा कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं है, और एक बाजू माया का अटैक आ रहा है, और उसमें मैं फंस जाता हूँ। This is what happens, Prabhuji. That's why we have lots of turnover. है, there are devotees, Prabhuji. I can tell you. I will not mention the name. यहाँ पे है ऐसा 15 से 20% डिवोटी ऐसे है जो ऐसे हार्डकोर है, वो बराबर मार खा के आए हैं। अभी आप बोले कि उसमें हमारे में फर्क क्या है? उसमें हमारे में एक फर्क है प्रभु, उन्होंने इतना मार खाया है, उसने इसी तरह से मार खाया है जैसा हमको लगा कि मेरे को इससे माया ने मारा। फिर वो भक्त जो है वापस सीरियसली होने की कोशिश किया, वापस माया का अटैक आया ना, तब वो समझ गया ये माया मार रही है, और फिर उतना जोर से उसने कृष्ण कॉन्शियसनेस को ही फोकस किया और बहुत संघर्ष किया, लेकिन वो हिले नहीं तो हमको टेस्ट उसका बढ़ते गया, और बढ़ते गया तो उसका कन्विक्शन स्ट्रांग होते गया। उसको टेस्ट मिला, कन्विक्शन स्ट्रांग हुआ, और उसका और कन्विक्शन बढ़ते गया, और फिर उसके लाइफ के अंदर एक कमिटमेंट आ गया, एक कन्विक्शन आ गया, एक रियलाइजेशन आ गया, हरि नाम के सिवा आगे कुछ है ही नहीं। आई एम वेरी वेरी नरिश्ड। और ये सब अटैक माया का है, वो खाली एक ही वजह से है, मुझे खींचने के लिए, और अभी मुझे खींचना नहीं है। बहुत बार उसने पहला मुझे खींच करके बाहर निकाला है, अभी मुझे खींचना नहीं है। इसलिए दोस्त डिवोटी बिकम वेरी फोकस एंड फिक्स्ड अप। लेकिन हमारे जैसे लोग घूमते रहते हैं प्रभु, इसलिए घूमते रहते हैं प्रभु। तो अभी क्या करना है? व्हाट शुड वी डू नाउ? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा यही प्रॉब्लम है प्रभु। आप देखना, कंसिस्टेंसी जपा के अंदर मेंटेन करनी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। और कृष्णा जो है ना प्रभु, वो हरिनाम का टेस्ट कभी देगा जब यू शो योर थॉरो कंसिस्टेंसी। हफ्ते का हफ्ता, महीने को महीना, साले के सालों, डिकेड्स के डिकेड्स, वही कंसिस्टेंसी आप दिखाओ, तभी हर कृष्णा बोलेगा ये बंदा जो है हकीकत में सीरियस है। तभी वो कॉजलेस मर्सी आती है भाई हरि नाम की। वो प्राप्त करने के लिए यू हैव टू रियली वर्क हार्ड, रियली वर्क हार्ड। और ज्यादा करके वो अटैक के अंदर हम नहीं वर्क हार्ड कर सकते, और हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते। तो अभी क्या करना है? व्हाट शुड वी डू? लगभग 5-6 पॉइंट्स मैंने नक्की किया प्रभु। दीज आर 5-6 पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर इट जस्ट टू सी दैट वी रिमेन स्टेडी। प्रभु जी, आई कैन टेल यू, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इट इज नॉट सो इजी। दैट्स व्हाई ना, जब ये चालू किया ना हमने जपा का सेशन प्रभु, उतना मेरे को, मैं भी शॉक हो गया था कि इतना क्यों लोग ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन प्रभु पहले कभी भी मिला नहीं था, तो सबको मिल गया तो सब आ गए। और सपोर्ट जो है बहुत, जो जिसने किक खाया था लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, और प्लेटफॉर्म मिला तो उन्होंने पकड़ लिया, तो वो लोग बहुत स्टेडी है। लेकिन हमारे जैसे लोग जो है, जो बहुत हथकचरा है ना प्रभु, उसको जो है वो किक खाते रहते, जाते रहते, आते रहते। तो नए आते हैं, जुने जाते हैं, नए आते रहते हैं, जुने जाते हैं, और चलता रहता है। We get around 150, 50 to 170 devotees, Zoom और ये सब मिला करके होता है। लेकिन प्रभु ये मेरा अनुभव है, ये कंस्टेंटली घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। डोंट एक्सपेक्ट बिग क्राउड इन जपा, मेरा क्लियरिटी है, क्योंकि इतना माया मारती है प्रभु। प्रभु हम लोग बोरीवली के अंदर, मुंबई के अंदर बोरीवली में प्रभु पिछले 30 साल से 1992 से चालू किया। यस, 30 इयर्स। 92 2 अक्टूबर 1992 से हमने चालू किया। ये 2 अक्टूबर को प्रभु 30 साल खत्म होगा। 30 साल में मेरा ये अनुभव हो गया है कि प्रभु बड़ा क्राउड जपा में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि माया का अटैक इतना स्ट्रांग होता है प्रभु। मैं कितने डिवोटीज मुझे कहते हैं प्रभु मुझे आना है जपा में,
कितनी इच्छा होती है, सुबह में अलार्म करते हैं, मैं उनको मॉर्निंग अलार्म भेजता हूँ, मैं उनको टेलीफोन करता हूँ, वो भी बोलते हैं मैं आ जाता हूँ, और वो 2-3 दिन आते हैं और वापस ठंडे हो जाते हैं। प्रभु जी, पहले तो मैंने ऐसा सिस्टम चालू किया, जो भी नहीं आते तो उसको एसएमएस करता था, उसको फोन करता था, तो वो शर्म के मारे 1-2 दिन आते वापस चुप हो जाते। क्योंकि अटैक, और ऐसा नहीं है कि वो दे आर इंटेंशनली डूइंग इट, उनकी इच्छा भी है, लेकिन वो प्रेशर इतना जोरदार आता है, प्रभु आपको हिला देता है। सो व्हाट शुड वी डू इन दिस सिचुएशन प्रभु? प्रभु जी 5-6 पॉइंट्स, टेक इट वेरी सीरियसली। पहला, प्रभु यू शुड हैव ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ दोस डिवोटी, जो डिवोटी ने अपने लाइफ के अंदर इसको बहुत सीरियसली लिया है और बहुत स्टडी हो गए हरिनाम में, बहुत स्टडी हो गए। प्रभु आई गिव यू वन एग्जांपल व्हिच I think that devotee will not like it, but I would, by this circumstances, I wanted to say. एक devotee है प्रभु, I will not mention his name, I will not say anything about him. लेकिन कुछ दिन पहले उसका टेलीफोन आया और वेरी स्टडी हमारे साथ में जपा में आता रहता है, बहुत स्टडी डिवोटी था। उसके फैमिलीज में उसकी वाइफ गुजर गई, उसकी लड़की आई थी तो लड़कियों की शादी हो गई, सब हो गया। तो बोला मेरे को अभी क्या जीने का, इधर पड़ा रहने का है प्रभु, अगर मेरे को ऐसा लग रहा है मैं वृंदावन चला जाता हूँ, वृंदावन में रहता हूँ। तो फिर वॉज फाइनेंशियली सेटल्ड आदमी है, तो वो वृंदावन जाकर के रहने लगा। अभी जो है प्रभु जी, उसको पता चला था कि कैसा हरिनाम, हरिनाम पे इतना फोकस करते गया, करते गया, करते गया, और सालों से आई एम डूइंग इट। प्रभु जी वो वृंदावन में गया और अभी परसों उसका टेलीफोन आया और मैंने बोला अभी क्या तुम्हारा शेड्यूल है प्रभु जी, मुझे बताओ। तो प्रभु डू यू नो हिज शेड्यूल प्रभु, आई टेल यू सो दैट यू कैन मेक इट अंडरस्टैंड। प्रभु ऐसे भक्तों का एसोसिएशन होता है तो विल बी वेरी स्टडी। वो भक्त मुझे बताया मैं रोज 1:50 को उठता हूँ और लेट हो गया तो 1:55 को उठता हूँ, बस 5 मिनट का डिफरेंस, उससे ज्यादा नहीं। 2:30 स्नान करके 2:30 मैं जपा करने बैठता हूँ और पहले 64 माला जो है प्रभु 8:30 तक मेरी खत्म हो जाती है, 6 घंटे के अंदर, क्योंकि स्पीड हो गई है ना प्रभु उसकी। 8:30 जैसा खत्म हो जाती है, वो सर्दी होने की वजह से वो मंदिर में अभी नहीं जा पा रहा था। तो जैसे 8:30 मैं जाता हूँ, सीधा भागवतम क्लास अटेंड करता हूँ, भागवतम क्लास अटेंड करके फिर प्रसाद लेता हूँ, 9 बजे ब्रेकफास्ट, 9, सवा 9, 9:30 ब्रेकफास्ट होता है। वो ब्रेकफास्ट लेकर के फिर वापस प्रभुपाद क्वार्टर्स में बैठ जाता हूँ, क्योंकि वो गर्मी चालू हो जाती है थोड़ी बहुत। तो जो है वहां पे बैठ जाता हूँ और वहां पे 2 बजे तक, 1 या 2 बजे तक जो है वहां पे मैं वापिस जपा करता हूँ। बाहर आकर के वापिस जपा करके 3 बजे जो लंच मिलता है तब तक वहीं पे रहता हूँ। लंच लेकर के वापिस जो है प्रभु जी, वापिस प्रभुपाद क्वार्टर्स में बैठ करके शाम को 5:30-6 बजे तक पूरी दूसरी भी 64 माला खत्म कर लेता हूँ। प्रभु जी शाम तक, मेरा इनके दूसरे मुझे बताया शाम को 5:30 या 6:30 ऐसा कुछ बताया था, 5:30 बजे तक मेरी 128 राउंड्स खत्म कर लेता हूँ। और फिर 5:30 बजे 128 माला खत्म करके रूम में आता हूँ और रूम में आने के बाद में जो है प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ लेता हूँ, उनके हमारे गुरु महाराज की लेक्चर सुन लेता हूँ। और 7, सवा 7 बजे जो है, जो दोपहर में 3 बजे जो लेके गए प्रसाद में, उसमें से 1-2 रोटी लेके आ जाता हूँ एक्स्ट्रा, वो ले लेता हूँ और 8 बजे सो जाता हूँ और 2 बजे उठ जाता हूँ, 1:55 को उठ जाता हूँ। प्रभु जी क्या चेंज आ गया? ऐसे भक्तों के साथ में रहेंगे तो हम ढीला होंगे क्या? हाँ, माया का अटैक आएगा ही, हाँ प्रभु जी, फिर भी, लेकिन वो भक्त को याद करके वापस फाइट मारते रहे। So the first important thing is, Prabhuji, we need a very, very strong association of sincere devotees. इससे जो है ना प्रभु हमारा उत्साह बनाए रहेगा। प्रभु टेक माय वर्ड सर, टेक माय वर्ड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज कृष्णा's बिगेस्ट ब्लेसिंग्स ऑन अस। ये जो हमको माहौल मिल गया है ना प्रभु, ये कृष्णा का असीम असीम कृपा है, इससे बड़ी कृपा है ही नहीं। प्रभु जी ये भक्तों का इतना सुंदर संग, जिसको खाली जपा के अंदर ही इंटरेस्ट है, बहुत रेयर है प्रभु। टेक दिस एसोसिएशन वेरी सीरियसली, ये आपको उत्साह देता रहेगा। आप देखना सुबह में उठ करके आप देखोगे ना, इतना लोग भक्त लोग जपा सिंसियरली करने की कोशिश करते हैं, उनको देख करके भले कितना भी माया का अटैक होगा ना, तो भी तुम फाइट करोगे। सो द फर्स्ट थिंग इज प्रभु, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। सेकंड थिंग इज टेक सम वेरी सीरियस कमिटमेंट। ले लो प्रभु, माया का अटैक आने ही वाला है प्रभु। अरे ऑफिस में नहीं जाने की इच्छा नहीं है तो भी जाना पड़ता है ना, क्यों? क्योंकि कमिटमेंट है। उसी हिसाब से जपा का भी कमिटमेंट ले लो प्रभु, जिससे वो कमिटमेंट की वजह से प्रभु आप चले जाओगे। अगर वो कमिटमेंट में भी ऐसा कमिटमेंट लेना कि हफ्ते में इतना दिन तो मैं जपा में बैठूंगा ही, और अगर नहीं बैठा तो मैं ऑस्टेरिटी इतनी करूंगा, और वो ऑस्टेरिटी इतनी डीप होनी चाहिए और इतनी हैवी होनी चाहिए कि वो डर के मारे आप बैठ जाओ। जरूरी है प्रभु जी, ये माइंड रास्कल है प्रभु, ये माइंड को हैरान हमको हमेशा ऑप्शन देता रहेगा।
और वो माइंड जो है, माया ने बराबर माइंड को पकड़ लिया और माइंड अपने को घुमाता है, उसके सामने टक्कर देना ही पड़ने वाला है। अभी हमको आगे टेस्ट आ जाएगा तभी बात अलग है प्रभु, लेकिन जब तक वो टेस्ट नहीं आया है तब तक इस तरह से सब सिस्टम बनानी पड़ेगी। सो टेक सम कमिटमेंट। तीसरा प्रभु, इवन भक्तों के अंदर भी ऐसे भक्तों के साथ में इंटीमेट एसोसिएशन मत करना जिसको अभी तक हरि नाम का टेस्ट नहीं आया है। वो आपको डाइवर्ट करते रहेंगे। अरे दोपहर में भी माला कर सकते हैं ना, रात को भी कर सकता है ना, ये भी कर सकता है। इतना बहुत फैनेटिक नहीं होने का, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जपा करने का। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना। डोंट अवॉइड देम बट कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम देम। चौथा प्रभु जी, हैव ए वेरी वेरी सीरियस एंड बैलेंस लाइफ। वेरी वेरी सीरियस एंड बैलेंस लाइफ। कृष्णा कॉन्शियसनेस, हरि नाम को फर्स्ट प्रायोरिटी करके ऐसी बैलेंस लाइफ देखना। रात को राइट टाइम पे सो जाओ, रात को प्रजल्प मत करो, प्रसाद रात को हैवी मत लो। ये सब चीज बहुत सीरियसली ले लो प्रभु जी। एकदम लाइफ के अंदर एकदम डिसिप्लिन लाइफ लिखो, आपकी जपा के अंदर बहुत मदद करेगा। नहीं तो ये कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी प्रभु, नहीं रहेगी ये कंसिस्टेंसी। फिफ्थ पॉइंट प्रभु, आप जो है प्रभु जी, ये सब चलने का मतलब एक ही है प्रभु, कृष्णा से हार्डकोर याचना करना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कृष्णा से याचना करना, कृष्णा मेरे को टेस्ट दे दो भाई। बहुत बहुत मार खाया है, मैं पीटा गया हूं महाराज, माया मुझे पीटती रहती है। अभी मुझे सॉल्यूशन चाहिए और मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। मुझे आपकी सख्त जरूरत है। जैसे द्रौपदी, द्रौपदी को क्या हालत थी प्रभु जी। अभी वो चीर हरण उनका हो रहा था, उनके पति नहीं कर कुछ कर पाए, विश्व पितामह नहीं कर पाए, विदुर जी नहीं कर पाए, द्रोणाचार्य नहीं कर पाए, कोई कुछ नहीं कर पाए। क्या वो कंप्लीटली हेल्पलेस हो गई थी। प्रभु हमारी भी ऐसी स्थिति है। With that helplessness we have to cry out to Krishna, कृष्णा मुझे संभाल लो, मैं ये माया मुझे मारती रहती है, मुझे मारती रहती है। गजेंद्र, गजेंद्र का क्या हालत था प्रभु जी। वो मगरमच्छी, वो क्रोकोडाइल ने ऐसा पकड़ लिया था, कुछ नहीं कर पाए। वो भी के राजा, कोई भी कुछ क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर पाया। और सालों के सालों फाइट मारने के बाद में ही बिकेम कंप्लीटली हेल्पलेस। कृष्णा, आई कैन नॉट डू एनीथिंग नाउ, यू ओनली कैन हेल्प मी आउट। ये हमारी स्थिति आ जानी चाहिए। प्रभुपाद, प्रभुपाद देखो प्रभु जी, जब भी वो स्टीमर में गए जलदूत के अंदर और रास्ते में 2 हार्ट अटैक आ गया। अभी इतना बड़ा वेंचर लेने जा रहे हैं और पूरी हेल्थ ही जो है पूरी बिगड़ गई, 2 हार्ट अटैक। तो ये उम्र में, और पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, एब्सोल्युटली हेल्पलेस। कृष्णा आप मुझे संभालो, मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। विद दैट कॉन्शियसनेस प्रभु यू हैव टू क्राई आउट, कृष्णा मुझे संभाल लो, मैं, मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है। विद दैट थिंग अगर आप याचना करोगे ना, कृष्णा की कृपा डेफिनेटली आती। और लास्ट पॉइंट प्रभु, जो महाराज हमारे राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं, बैगी हरिदास ठाकुर का एक लेक्चर है, उसके अंदर बहुत क्लियर बोलते हैं कि जपा में टेस्ट चाहिए तो 4 चीज कंटिन्यूसली देखते रहने का है। अगर वो चीज नहीं होगी तो आपका जपा में टेस्ट नहीं आएगा। ह्यूमिलिटी, सर्विस एटीट्यूड, डिटर्मिनेशन, और चौथा पॉइंट है रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर गेटिंग द टेस्ट। वेरी डिफिकल्ट, बट क्या करें, बहुत ऊंची चीज चाहिए तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी भाई। ऐसा मफत में तो नहीं मिलने वाला है बाबा। हमको खुद को समझ में आ रहा है जपा के अंदर कितना आनंद आता है, कितना नरिशमेंट मिलता है, कितना टेस्ट आ जाता है, लेकिन उसके लिए कृष्णा उसकी कीमत मांगेंगे भाई, एंड वी शुड बी रेडी टू पे फॉर इट। आप देख रहे प्रभु जी, ये अगर ये सब चीज आप करोगे ना, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, डेफिनेटली। फिर भी माया का अटैक आएगा, प्रभु आपको हिलाते रहेगा, लेकिन आपके अंदर ये कन्विक्शन आना चाहिए, मुझे कोई भी हालत में ये जन्म में ही जो है हरिनाम का टेस्ट लेना है और जन्म मृत्यु के छेड़े में से हमेशा के लिए निकल जाना है। ये चीज जो है प्रभु जी हमको याद रखते हुए एकदम फोकस करते जा रहे हैं। मैं पक्का बोल सकता हूँ प्रभु जी, डोंट एक्सपेक्ट बिग क्राउड। टर्नओवर बढ़ता रहेगा, घूमता रहेगा, टर्नओवर बढ़ता रहेगा, लेकिन प्रभु जितना आप सीरियस होगे ना, उतना आपको भी बेनिफिट मिलेगा और आपको देख करके दूसरे भक्त लोग को भी उत्साह और उमंग आएगा। दिस इज अ बिगेस्ट प्रीचिंग, बिगेस्ट प्रीचिंग प्रभु।
हर एक व्यक्ति पीटा जा रहा है माया की वजह से। और वो जब देखेगा दूसरा भक्त जो इतना उत्साही और इतना आनंदित है, उसको देख करके उसको भी भक्ति करने की इच्छा होगी और उसको भी फाइट देने की इच्छा होगी कि वो इतना फाइट दे करके माया के सामने फाइट दे रहा है, तो मैं भी फाइट दूंगा, क्योंकि वो इतना माया के अटैक के फाइट देने के बाद भी इतना आनंदित है, तो मैं भी कर सकूंगा। ये जरूरी है प्रभु। प्रभु डोंट एक्सपेक्ट बिग क्राउड। आई कैन टेल यू प्रभु, मैं 30 साल का मैं जपा के अंदर मैंने कितना मेहनत किया है प्रभु जी, उल्टा सीधा कितना किया, लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट, आई कैन नॉट गेट बिग क्राउड। डिवोटी आ नहीं सकते हैं प्रभु जी, नहीं आ सकते, वो बेचारे पीटे जाते हैं प्रभु जी। एंड आई कुड सी इट, वी कैन नॉट ब्लेम देम प्रभु जी, वी कैन नॉट ब्लेम देम। कितनी कठिनाई है भौतिक दुनिया के अंदर हरिनाम का टेस्ट प्राप्त करने के लिए। So take it very seriously, Prabhu. Take it very seriously in your life. Take it very focus your Krishna consciousness. आने दो, माया अटैक करेंगे, मैं भक्तों का संग में रहूंगी, रहूंगा या रहूंगी, मैं बराबर कमिटमेंट ले लूंगी, मैं ये 4 नियम जो राधा महाराज ने बनाया उस हिसाब से करूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कृष्णा को बताने के लिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को हरिनाम का टेस्ट चाहिए। मेरी लाइफ डिसिप्लिन बना दूंगी, किधर भी उल्टा सीधा नहीं, रात को जल्दी सो जाऊंगी, हैवी प्रसाद दे लूंगी, ये सब चीज करूंगी या करूंगा। ये आप करते रहोगे ना प्रभु जी, और फाइट मारते रहोगे ना, तो क्या होगा, वो पहला स्टेज वाला जो डिवोटी है ना, जिससे पूरा स्टेडीनेस आ गया वो डिवोटी का, प्रभु धीरे 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 यू विल कम टू दैट लेवल। और एक बार वो लेवल आ गया ना, परम दृष्टवानी वर्तते, यू हैव गॉट ए हायर टेस्ट। प्रभु एक बार वो हायर टेस्ट आ जाता है ना प्रभु, एक मटेरियल लाइफ है प्रभु जी, मटेरियल एग्जांपल देता हूँ, लेकिन यू विल अंडरस्टैंड नथिंग। एक बार व्यक्ति को जो है ना दारू की आदत लग जाती है ना प्रभु, वो दारू नहीं छोड़ सकता है। कितना कठिन है प्रभु जी, वो लिकर की आदत होती है ना, वो छोड़ नहीं सकता है प्रभु। 1000 टाइम्स मोर देन लिकर हमको हरिनाम की आदत लग जाती है, हम छोड़ ही नहीं सकते। यू कैनॉट लीव इट, यू कैनॉट लीव इट। और वो अगर टेस्ट आ गया ना प्रभु, परम दृष्टि वर्तते, you become completely blissful. We want to have that प्रभु, we want to have that. So प्रभु मेरा रिक्वेस्ट है, आगे चल करके अटैक बहुत आएगा, बहुत संघर्ष होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे प्रभु। we wanted to do that way कि हम लोग जो है विपुल प्रभु एंड पार गोविंद प्रभु एंड प्रसाद एंड प्रभु एंड देवर्षि प्रभु, ऑल ऑफ देम प्रभु जी, वो लोग अभी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, हम सब डिवोटी को कांटेक्ट भी करेंगे, उनको कन्विंस भी करेंगे, क्यों आ जाओ हमारे साथ। वी वांटेड टू कीप अ लविंग रेसिप्रोकेशन, हम पूरी कोशिश भी करेंगे, आप आओ हमारे साथ, बट डोंट एक्सपेक्ट बिग क्राउड। प्रभु बेचारे फट गए, बेचारे बहुत पीट रहे, दया आती है, लेकिन क्या करे प्रभु, यहाँ पे आना बहुत सहला है, यहाँ से बाहर निकलना बहुत कठिन है, हैरान करती है माया हमको। तो प्रभु विद दैट कॉन्शियसनेस प्रभु अंडरस्टैंड, मेरे जीवन में भी यही आते रहने वाला है, मुझे सीरियसली रहना पड़ेगा, तभी ये टेस्ट आएगा। और एक बार ये टेस्ट आ गया ना प्रभु, माया हाथ खुला कर देती है, कितना ये अभी कृष्णा का हो गया, अभी देना नहीं है ये ये कृष्णा का है। एक बार वो माया बोल देती है कृष्णा का है प्रभु, कृष्णा भी बोलते हैं बस माया इसको बराबर टेस्ट कर लिया आपने, देखा हाँ, टेस्ट कर लिया है, आ जाओ आ जाओ, कृष्णा बोलते आ जाओ। दैट इज द परफेक्शन ऑफ आवर लाइफ, परफेक्शन ऑफ आवर लाइफ। वी एवरी डिवोटी प्रभु, जो भी हम साथ में बैठे हैं ना यहाँ पे, एवरी डिवोटी शुड हैव दिस कॉन्शियसनेस इन हिज लाइफ। मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। जब मेरे को कृष्णा माया को बोले, माया इसका एग्जामिनेशन क्लियर हो गया है, तो कहा हो गया है, चला आ जाओ। वी वांट टू कम, हमको ये चाहिए, वी वांट दैट। प्रभु अभी बहुत पीता है, बहुत मार खाया माया ने, बहुत मारा है, और हम अब भी मारते रहेंगे माया हमको, माया मारती रहेगी till the time we don't reach the standard where Krishna Maya says pass, पास। हम लोग को डिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए बाबा, खाली पास करके घर निकाल भी दे ना माया, बहुत हो गया आपके लिए, बहुत हो गया प्रभु। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रभु। सो टुडे हम जब आज जपा करने बैठेंगे ना प्रभु, वी विल रियली क्राई आउट टू कृष्णा, कृष्णा मेरे को अभी ये चाहिए, बस दैट्स इट, मुझे ये चाहिए। और फ्रॉम माय साइड आल्सो आई विल रियली वर्क हार्ड, लेकिन मेरा अकेला वर्क हार्ड से नहीं होने वाला है, आपकी कृपा, वैष्णव का कृपा,
गुरु की कृपा लेकर के मुझे धक्का मार करके मैं निकलते जाऊंगा। विद दैट कॉन्सियसनेस प्रभु आज हम जपा करेंगे, कृष्णा से याचना करेंगे, मुझे अभी स्टडी रहना है, मुझे वो टेस्ट चाहिए हरि नाम का, मुझे बाहर पीटना नहीं है। और जो ये भक्तों का संग मिल गया ना प्रभु जी, उसको मैं पकड़ करके रहूंगा, मैं बराबर पकड़ करके रहूंगा प्रभु। ये डिवोटी का संग मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे ये डिवोटी का संग प्रभु जी, आप देखना प्रभु, जिस दिन आपने ये भक्तों का संग छोड़ दिया ना, मैं तो सबको बोलता हूँ 10 से 15 दिन मत आओ यहाँ पे, ऐसा मत करना प्लीज डोंट डू दैट, बट 10 से 15 दिन आप भक्तों के संग में से निकल जाओ, ये मॉर्निंग सेशन में से 15 दिन ही चले जाओ, विथ नॉट बिकॉज ऐसा कोई इमरजेंसी आ गई और आपको कोई रास्ता ही नहीं, दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन अभी आप ऐसी चीज स्थिति होगी ना, तो आप एंकर करोगे एसोसिएशन के लिए। लेकिन अगर आपने जो है पर्पसली और इंटेंशनली 15 दिन भी मत आओ, प्रभु 16वें दिन आप इधर नहीं आ पाओगे। माया का अटैक ऐसा आपको जकड़ लेगा ना, आपको फेंक ही देगा इधर से। ठीक प्रभु जी, देख लेना, it is so important more than anything else प्रभु जी, this association is so important for us, take it very seriously in your life, otherwise we are out। तो प्रभु विद दैट कॉन्सियसनेस आज हम जपा करेंगे और ये देखते रहेंगे प्रभु जो भी आया है ना उसके साथ में रहे, क्योंकि वो बहुत महान वैष्णव आ गया है अपने पास, वेरी वेरी एलिवेटेड डिवोटी हमारे साथ में आ गया है, जिसने ये फाइट मार करके पास हुआ है प्रभु। जो व्यक्ति जो है बहुत स्टडी कृष्ण कॉन्सियसनेस के अंदर रोज आता है, रोज फोकस करता है प्रभु, आई कैन टेल यू ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स। उसको टेस्ट आ गया हरि नाम का, बहुत एलिवेटेड सोल है वो, उसके साथ में रहेंगे प्रभु, वेरी वेरी एलिवेटेड है। We just have to hang on with that and take our Krishna consciousness very seriously. With that consciousness प्रभु आज हम हमारा 32 माला करेंगे। कृष्णा, मेरा ऐसा दिन कभी आएगा लाइफ में, मैं भी इस तरह से जीपे, एक हरिनाम का टेस्ट आ जावे और माया मेरे को बोल दे, कृष्णा इसको लेके जाओ, बस बहुत हैरान किया है लेकिन पूरी सिंसियरिटी बता करके बाहर निकल गया है, मैंने उसको पास करवा दिया है और कृष्णा हमको स्वीकार ले गए। This is what we want in our Krishna consciousness. So Prabhu, coming back to the point is, I am also struggling. मैं भी भयंकर स्ट्रगल कर रहा हूँ प्रभु, लेकिन मुझे मालूम है कि रास्ता नहीं है, फंस गए अभी आप, रास्ता नहीं है। अगर जितना रास्ता निकालने की कोशिश करोगे उतना और मार खाओगे यहाँ पे। We have to be very clear. मैं फाइट मारता रहूंगा, लेकिन मेरा कन्विक्शन, मेरा डिटर्मिनेशन, मेरा फोकस कहाँ पर भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। With that thinking प्रभु, we'll chant our holy name and please प्रभु जी, मेरा humble request है, मेरे लिए भी प्रार्थना करना है। मैं भी इसी तरह से पीटे जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज मुझे मिल गया है विद द हेल्प ऑफ राधानाथ महाराज, मुझे एक चीज समझ में आ गया है, इसके सिवा रास्ता है ही नहीं, इसके सिवा रास्ता नहीं। बहुत घूमा हूं मैं, बहुत घूम के आया हूं मैं। घूमने के बाद में ये समझ में आ गया है, there is nothing higher than chanting the holy name, nothing higher. Take this very seriously in your life and always remember, थोड़ा भी नेग्लिजेंस हुआ ना प्रभु, आप चले जाओगे यहाँ से। सॉरी प्रभु, बट आई वांट टू मेक यू अवेयर, थोड़ा भी नेग्लिजेंस हुआ तो आप चले जाओगे यहाँ से। You have to just hang on. मेरे को एक बार महाराज ने बोला, what is the meaning of hang on? महाराज, can you just tell me what is the meaning of, how can I check myself? किससे एक मेरे को कोई एग्जांपल बता दो कि मैं कैसे हैंग ऑन रह सकूं। तो महाराज ने मुझे बोला कि अगर तुम जो है ना, किसी ने तुमको जो है नदी के बीच में, दरिया के बीच में, एकदम सी के अंदर, इंडियन ओशन है और इंडियन ओशन के बीच में तुमको किसी ने फेंक दिया और तुमने कभी ऐसा फेंक दिया कि तुमके आजू बाजू में कोई शोर दिखता ही नहीं है, हजारों किलोमीटर जो है कोई शोर नहीं है, और तुम, यू आर नॉट इवन गुड स्विमर ऑल्सो, व्हाट विल हैपन? आप डूब जाओगे, दैट्स इट। उसमें तुम आप पाव मारते रहते हो और उस समय कोई भी एक छोटा सा बोट या स्टीमर जैसा कुछ भी आ गया और उसने कोई आपको एक रस्सी डाला और रस्सी डाल करके बोला कि रस्सी पकड़ लो, बस फिर रस्सी पकड़ते जाओ और मैं तुमको बाहर निकाल दूंगा। प्रभु, आप कैसे वो रस्सी को पकड़ लोगे? आप कैसे वो रस्सी को पकड़ करके रहोगे? क्योंकि आपको पता है कि अगर ये रस्सी मेरे हाथ से चली गई तो मैं गया, I have no hope at all. In the same basis प्रभु जी,
हमको ये एसोसिएशन और हरिनाम को इस तरह से रस्सी पकड़ करके रखना है, जिससे जो है प्रभु थोड़ा भी नेग्लिजेंस हुआ तो गया। और हमने सबने अनुभव किया है, हमारा जो है प्रभु जब कृष्ण कॉन्सियसनेस हमारे हृदय से चला जाता है, हम कैसा जीवन जीते हैं प्रभु, हमारी लाइफ कितनी हल्की हो जाती है, कितनी कंटैमिनेटेड होती है। हमको भी वो लाइफ से अच्छा नहीं लगता है कि कैसा मैं जीवन जी रहा हूँ, कुत्ते और बिल्ली की तरह लाइफ जीते हैं हम लोग। So with that consciousness today, we will chant our 32 rounds from जी। Sorry प्रभु, I spoke little bit more। प्रभु आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। I am struggling प्रभु, I am really struggling। And प्रभु please, please, please take this seriously, your chanting, and please take this association very seriously। प्रभु थोड़ा भी नेग्लिजेंसी करोगे, माया मार करके और खींच लेगी हमको बाहर। एंड डोंट एक्सपेक्ट बिग बिग क्राउड। जो मिला है ना बराबर पकड़ करके रखे। ये ग्रुप जो मिल गया ना प्रभु, ऐसा बोलते हैं ना कि प्रभु जी हमारे पूरा एक सब आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती है, उसमें से हीरा बहुत, ओरिजिनल हीरा बहुत कम होता है, लेकिन जो है वो ओरिजिनल हीरा जो है बराबर निकाल निकाल करके हमको दे दिया रहता है। तो वो हीरा को कितने संभालते हैं। These are all like diamonds who are there with us। Take them very seriously and maintain your Krishna consciousness and just hang on, just hang on। Thank you very much। वांछा कल्प तरुवैश्य कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। थैंक यू वेरी मच प्रभु। आप लोग मेरे कृष्ण कॉन्सियसनेस बहुत सपोर्ट देते हो। आई एम सो इंडेटेड टू ईच एंड एवरी डिवोटी प्रभु। यू आर हेल्पिंग मी सो मच। आई एम सो इंडेटेड। थैंक यू वेरी मच।